हो गया भाई। भीमबेटका में आप सभी का स्वागत है, फेसबुक में देखने वाले सभी साथी। आज हम आपको भीमबेटका के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। सबसे मेन चीज, आप मेरे पीछे ये पूरे शैलचित्र देख रहे हैं। ये शैलचित्र लगभग 1 लाख साल से ज्यादा पुराने हैं। कितने साल? 1 लाख साल से पुराने शैलचित्र है। यहाँ का इतिहास आपने अभी तक बिल्कुल अलग तरीके से देखा होगा, लेकिन मैं एक गोंड ट्राइब्स कम्युनिटी से आता हूँ, गोंड आदिवासी हूँ, और मैं अपने इतिहास को भली भांति जानता हूँ। यहाँ के इतिहासकार उसे जिस तरीके से समझा है, लेकिन हम जो जानते हैं वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो चित्र बने हुए हैं, ये आदिवासियों की किस प्रकार से स्थिति रही है, उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आते गई है, उनका पूरा इतिहास यहाँ पर बना हुआ है। स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से पशु को मारकर वो खाते थे, और आगे उसी में बताया कि उसके बाद कैसे खेती करने लगे। उसके बाद ये पूरी जानकारी है। लेकिन यहीं पर एक सबसे इंपोर्टेंट जानकारी मैं आपको देता हूँ। आप यहाँ पर ये पूरे शैलचित्र में सबसे ऊपर एक हाथी का निशान देख रहे हैं। मैं सलाम जी से निवेदन करता हूँ आप पास में आए, बाकी साथी भी आप आ सकते हैं सभी। तो अब इम्पोर्टेंट जानकारी ये सुनिए कि ये जो इतिहास है यहाँ का, यहाँ कोई पांडव और कोई भीम का इतिहास नहीं है। यहाँ पर ट्राइब्स का इतिहास है, और इस एरिया में यहाँ जो गांव है, यहाँ ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, गोंड आदिवासी रहते हैं। और जहाँ गोंड आदिवासी है तो आपने एक नाम वर्ल्ड में मशहूर है, आपने नाम सुना होगा, मोगली। जी हाँ, मोगली का नाम आपने भली भांति सुना होगा, और आपको ये नहीं जानकारी होगी, और जो जानकारी हमें है कि मोगली आदिवासी गोंड समुदाय से था, जो कि सिवनी जिला के जंगलों में, जिनके बारे में आपने पढ़ा और सुना, जहां पर पूरे के पूरे गोंड समुदाय निवास करते हैं। तो आज उन्हीं से संबंधित एक ऐतिहासिक जानकारी यहां पर हमें आज यहां पर दिखी है। आप देख रहे हैं, जूम करके दिखाएंगे सलाम जी। वहां पर हाथी बना हुआ है। हाथी के ऊपर एक नए उम्र का, कम उम्र का एक बच्चा बैठा हुआ आप देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये उसके हाथ में एक हथियार नुमा कुछ रखा है। आप जूम करके दिखाइए, और आप सोच सकते हैं कि हाथी के ऊपर वो बच्चा है और उसके हाथ में क्या है वो। तो आज वर्तमान में इसे शायद बूमरैंग कहते हैं, लेकिन उस समय हो सकता है हमारी जो भाषा है, क्योंकि समय के अनुसार हथियार का नाम परिवर्तन होता गया है, हम इसको पंजा या हत्ता भी कहते हैं, कई प्रकार के नाम है। इसे आज बूमरैंग के नाम से इंटरनेशनल स्तर पे इसका नाम चलता है। और यहीं पर कैन कोलबंग जो ऑस्ट्रेलिया के जो ट्राइब्स हैं, वो दादा हीरा सिंह मरकाम जी से मिलने के लिए 1996 में यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने घूमा यहाँ पर। तो आप ये सोच सकते हैं, बूमरैंग को स्पेशली उनने जो खेल के रूप में इंटरनेशनल स्तर पे चल रही है, महत्वपूर्ण जानकारी उनको दी। और उसी के साथ साथ हमारे बीच में विवेक मोंट्रोस जी है, जो इस और लगे हुए हैं कि ये बूमरैंग को यहाँ के भारत में कहीं ना कहीं इसको खेल की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन यहीं से मोगली ने पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, सब जगह बूमरैंग चल रहा है। लेकिन जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, वहां पर पुनर्जागरण का या फिर से खेल का एक महत्व समझाने का काम इन्होंने किया है। और इन्हीं के साथ साथ वर्ल्ड में जो इसको खेल की जो संस्था है, IFBA, इंटरनेशनल फेडरेशन बूमरैंग एसोसिएशन, जिसके गुंटर मॉलर जी शायद उनके प्रेसिडेंट है, उनके अध्यक्ष है, और जो उनको पूरा चलाते हैं। और उसी के साथ साथ आज हमें ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारे विवेक मोंट्रोस जी हमारे बीच में खड़े हैं, जिन्होंने IBA इंडियन बूमरैंग एसोसिएशन, इंडो बूमरैंग एसोसिएशन बनाकर आज हमें ये बताया कि आपका ये हथियार, आपका ये खेल कैसे आप इस कंट्री में जो विलुप्त हो रहा है या फिर इसको खेले ही नहीं रहे कोई, इसको पुनर्जागरण का काम किया। इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज यहाँ का इतिहास जो सभी लोग छुपाते हैं, यहाँ के गार्ड के माध्यम से आप जानिए, मध्य प्रदेश सरकार ने इसका इतिहास भीमबेटका पांडवों के नाम से बताया, लेकिन कभी नहीं बताया कि यहाँ के आदिवासियों की जो अनादिकाल की जो परंपराएं हैं, जिसको लेकर वो आज भी जी रहे हैं। आज भी आदिवासी कई ट्राइब क्षेत्रों में जानवर खाते हैं, आज भी उनका खेती करने का तरीका और सारी चीजें, नाचने का तरीका यही है। तो हम थोड़ी सी जानकारी हम चाहेंगे कि आप भी इस बारे में रखें। बूमरैंग आपके मोगली के हाथ में पूरे दुनिया में देखा गया है, और ये हिंदुस्तान की विलुप्त कला है। मैं बस इसी को आगे बढ़ाने में लगा हूँ, और तुम लोगों का प्रयत्न जो है इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए अपने समाज में और हिंदुस्तान में। आज मैं गुंटर मोलर सर का बनाया हुआ एक बूमरैंग साधना उइके और देव रावण भलावी को IBA की तरफ से दे रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इस चीज को अब आप अपने समाज में और
आगे बढ़ा करके अपने लोगों को तैयार करें ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के इसको और खेल सकें और इंडिया का नाम रोशन। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं विवेक मॉन्ट्रो सर का, जो इंडो बूमरैंग एसोसिएशन के द्वारा हमें ये उन्होंने ये दिया है, जो कि किनका नाम बताया आपने? ये उनके ब्रांड का नाम है, बुंटा बॉलर जो है उनका, जो अंतर्राष्ट्रीय IFBA के प्रेसिडेंट हैं जर्मनी में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और जितने भी लोग फेसबुक में देख रहे हैं, आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं